हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आफ्टर मैनेजर कौन कौन से लेवल हमें मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि मैनेजर के बाद में भी लेवल होता है। एंड लेवल होते हैं तो कौन कौन से लेवल होता है और कुछ जो लेवल होते हैं उनको अचीव कैसे करा जाता है, क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वही बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिसे देखा था कि फॉरएवर के अंदर जो इंसेंटिव होता है, ठीक है, इंसेंटिव कौन कौन सा होता है, कार प्लान होता है, सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है, वन टाइम एफर्ट होता है। ओके, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि मैनेजर के बाद में कौन कौन सा लेवल होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, मैनेजर के बाद में सबसे छोटा जो लेवल होता है, जो मैनेजर के सबसे करीब होता है, वो होता है सीनियर मैनेजर लेवल। ओके, अब सीनियर मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके डायरेक्ट के अंदर दो मैनेजर हमें कराने पड़ते हैं। आपके डायरेक्ट में दो मैनेजर, डायरेक्ट में दो मैनेजर का मीन्स क्या होता है कि जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप हो ए, राइट। अब आपके डायरेक्ट में ये है मैनेजर बी एंड आपके ही डायरेक्ट में है मैनेजर सी। अगर ये आपकी स्पॉन्सर आईडी से स्पॉन्सर करके अगर मैनेजर बने हैं तो आप यहाँ पे बन जाओगे सीनियर मैनेजर। ठीक है, आपके डायरेक्ट के अंदर दो मैनेजर बनेंगे तो ओके। अगर आपके डायरेक्ट में दो मैनेजर बनते ही अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद में अगला लेवल आता है सोरिंग मैनेजर का। सोरिंग मैनेजर कैसे बना जाता है, उसके लिए आपके डायरेक्ट के अंदर 5 मैनेजर की नीड होती है। जिस तरीके से आपने दो मैनेजर बना लिए हैं, दो तो ये पहले से हैं, इसके साथ में अभी ये मैनेजर डी, मैनेजर ई एंड मैनेजर एफ। अगर इस तरीके से आप 5 मैनेजर अपने डायरेक्ट में बना लेते हो तो आप यहाँ पे बन जाते हो सोरिंग मैनेजर। ओके, सोरिंग मैनेजर के बाद में जो लेवल आता है वो होता है सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर की हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने 5 मैनेजर बनाए, अगर इसी तरीके से डायरेक्ट के अंदर आप 9 मैनेजर बना लेते हो, ठीक है, डायरेक्ट के अंदर 9 मैनेजर, जैसे कि 5 आपके बन गए और अगर 4 और बना लेते हो तो आप यहाँ पे बन जाते हो सफायर मैनेजर। ओके, एंड अगर हम बात करें सफायर मैनेजर के बाद का लेवल, वो होता है डायमंड सफायर। ओके, डायमंड सफायर मैनेजर के अंदर क्या चाहिए, जहाँ पे आपने 9 मैनेजर करने के बाद में सफायर बने, वहीं पे आपको 17 डायरेक्ट के अंदर मैनेजर बनाते हो तो आप बन जाते हो डायमंड सफायर मैनेजर। ओके, डायमंड सफायर मैनेजर के अगर बाद में बात करें तो वो होता है डायमंड मैनेजर। डायमंड मैनेजर क्या होता है, जिसके डायरेक्ट के अंदर 25 मैनेजर होता है, डायरेक्ट के अंदर जिसकी स्पॉन्सर आईडी आपने लगाई है, अपनी आईडी लगाई है, ठीक है, तो डायमंड मैनेजर बनते हैं। अब डायमंड मैनेजर के बाद में डबल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड मैनेजर क्या होता है, जिसके डायरेक्ट के अंदर 50 मैनेजर होता है। ओके, उसके बाद में होता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर, जिसके डायरेक्ट के अंदर 75 डायरेक्ट में मैनेजर होते हैं। 75 डायरेक्ट में मैनेजर बता रहा हूँ, टीम में नहीं बता रहा, ठीक है, डायरेक्ट में। और उसके बाद में सबसे टॉप के लेवल जो होता है, सबसे टॉप के ऊपर होता है, वो होता है सेंचुरियन मैनेजर। सेंचुरियन डायमंड मैनेजर के अंदर क्या होता है, जहां पे आपकी डायरेक्ट के अंदर 100 लोगों से ज्यादा भी मैनेजर हो, डायरेक्ट के अंदर 100 लोग मैनेजर हो, ठीक है, डायरेक्ट के अंदर जिसकी स्पॉन्सर आईडी आपने दी है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आपने ये लेवल कर लिया तो यहाँ पे जो आपकी मंथली इनकम होती है ना, वो होते हैं करोड़ों के अंदर, ठीक है, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ तक आपकी ये इनकम होती है। अब आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप एक बिगिनर हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करने वाले हो, एंड यहाँ पे आपको पता है बहुत बार हम सोचते हैं कि सर 2cc कैसे करें, ठीक है, और 2cc का पैसा जो कितना होता है, अगर आप डिस्काउंट से कर रहे हो, कॉम्बो से कर रहे हो, तो आपको 30,000 के अप्रोक्स होता है। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो 40 से 45,000 के अप्रोक्स होता है। अब हम लोग सोचते रहते हैं कि सर ये कैसे करें, सही है कि नहीं है। लेकिन हम बात करें, अगर आपने ये वन टाइम एफर्ट लगा के ये कर लिया, तो अगर आप सेंचुरियन मैनेजर बनते हो, अगले 20 साल की बात कर लेते हैं, फिर अगले 40 साल की बात कर लेते हैं, तो अगर 40 साल के बाद में अगर आप महीने का 40-50 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो क्या लगता है हमें एक बार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिख गया होगा, जिसके अंदर आपने चेक कर लिया होगा कौन कौन से मैनेजर के ऊपर क्या क्या सील्स मिलती है, क्योंकि हर एक मैनेजर के ऊपर आपको एक अलग से सील मिलती है, कंपनी से सील मिलती है वो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि चलो चलो ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गई है। पे आपने एक बार और सुनी होगी कि मैनेजर लेवल करने के बाद में हमें ट्रिप्स मिलते हैं, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जैम बोनस, ग्लोबल रैली। सर ये क्या होता है, तो इन हर एक इंसेंटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगले कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैनेजर के बाद में कौन कौन से लेवल्स होते हैं और उन लेवल को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और यही अल्टीमेट नॉलेज अपनी टीम के साथ में शेयर कर दीजिए, और फॉरएवर से रिलेटेड और भी वीडियो जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी नॉलेजेबल वीडियो छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।